हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सो यूपी लेखपाल की सिलेबस में इन्वायरमेंटल भी आता है, जो टॉपिक का नाम है रूरल डेवलपमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो पहला चैप्टर है ग्रामीण विकास मतलब रूरल डेवलपमेंट। तो समझते हैं कि ग्रामीण विकास क्या होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन लोगों की आर्थिक, सामाजिक और जीवन की जो जीने की स्थिति होती है उसको सुधारने की जो प्रक्रिया है वो ग्रामीण विकास कहलाता है। इसी को रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली हमारा इसका मेन मोटिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। तो पहली बात तो ये है कि जो गांव में लोग रहते हैं और वहाँ पे गरीबी को दूर करना, वहाँ पे विद्यालय खुलवाना, स्कूलों बच्चों के लिए स्कूल, रोजगार के अवसर को बढ़ाना और शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाना और कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदलना और बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इन सभी सुविधाओं को वहाँ पे बढ़ाना यहाँ का मुख्य उद्देश्य होता है। नंबर 5 है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और उद्योगों को भी विकास होना चाहिए ताकि वहाँ पे रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं। तो पहला है मनरेगा। तो इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने किया था 2005 में। और इसमें क्या होता है कि ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है और मजदूरी भी दी जाती है कि पर डे कितनी उनकी मजदूरी मिलेगी। तो ग्राम पंचायत की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है मनरेगा में। और दूसरी योजना ये सरकार की है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। तो इसका उद्देश्य है कि गाँव को सभी मौसम से पक्की सड़कों से जोड़ना। नेक्स्ट योजना है सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। तो इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण परिवार को रोजगार और स्वरोजगार देना ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें और अपना खुद ही जीवन यापन कर सकें। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन, जो इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 में। इसमें सरकार ने गांव के बाहर, सभी के घरों के बाहर एक एक शौचालय बनवाया था और इसका नारा था कि गांव के सभी गांवों को मतलब शौच मुक्त करना ताकि वो खुले में शौच ना करें। नेक्स्ट है योजना प्रधानमंत्री आवास योजना। ये भी सरकार ने गांव के लोगों के लिए चलाई थी, ग्रामीण लोगों के लिए। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना। ओके, सो लेखपाल में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पूछे गए हैं, जैसे कि मनरेगा है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 2005 में शुरू हुआ था। PMGSY 2000 में शुरू हुई थी। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 1992 में। स्वच्छ भारत मिशन कब चालू हुआ था। 2014 में। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कब है स्टार्ट हुआ। 2005 में। पंचायत व्यवस्था कितने तरह की होती है, 3 स्तरीय। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है। तो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 1992 के द्वारा सरकार ने ग्रामीण स्थानीय स्वतंत्र को संवैधानिक दर्जा दिया था। इसमें 3 स्तर पे इसको डिवाइड किया गया। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है क्षेत्र पंचायत और तीसरी है जिला पंचायत। तो जो ग्राम पंचायत होती है वो गांव के स्तर पे होती है, क्षेत्र पंचायत मतलब ब्लॉक के स्तर पे, जबकि जिला पंचायत जिला स्तर पे आती है। ग्राम सभा क्या होती है, यहाँ पे गांव के सभी जो मतदाता होते हैं वो सारे मिलकर के ग्राम सभा बनाते हैं और यहीं भी पंचायत की सभी योजनाओं को चर्चा रखी जाती है। अब नेक्स्ट आता है आपदा प्रबंधन मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट। तो पहली बात तो आपदा होती क्या है। तो ऐसी घटना जिसपे लोगों की जान माल की हानि होती है, जैसे जनधन होता है, उससे इफेक्ट होता है और उसका जो जीवन होता है बहुत ही प्रभावित होता है कि उसका जैसे कभी बाढ़ आई तो घर बह गया या कुछ भी भूकंप आया तो उससे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को। तो इससे सुविधा को मतलब बचाने के लिए सरकार ने कई नियम बनाए हुए हैं। जैसे कि पहली बात प्राकृतिक आपदा होती है जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन, सुनामी, हिमस्खलन
और मानव जनित आपदाएँ होती है कि मतलब ये मानव को ज़्यादा लगती हैं। आग लगना, रासायनिक दुर्घटना, युद्ध हुआ, आतंकवाद, औद्योगिक दुर्घटना हुई या प्रदूषण हुआ। तो आपदा प्रबंधन में ऐसा होता है, आपदा से पहले आप तैयारी कर लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? तो इसके 4 चरण हैं। पहला है कि मिटिगेशन मतलब न्यूनीकरण, सेकंड है प्रिपेयर्डनेस मतलब तैयारी, रिस्पॉन्स मतलब प्रक्रिया एंड रिकवरी पुनर्वास। तो मिटिगेशन का मतलब ये है कि हानि कम करने के उपाय करना, और तैयारी मतलब पहले से योजना तैयार कर लेना और उसकी तैयारी करना। प्रतिक्रिया में आता है कि आपदा आने पर तुरंत राहत कार्य पहुंचाना। पुनर्वास मतलब प्रभावित लोगों को सामान्य जीवन में वापस लाना। तो इसमें जो नियम चलाए गए थे, कुछ योजनाएं हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, इसका गठन हुआ तो 2005 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य यही है कि देश में आपदा प्रबंधन को नीति बनाना और इसमें समन्वय स्थापित करना। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि मनरेगा के तहत कितने दिन का रोज़गार मिलता है। तो उसका ऑप्शन है आंसर 100। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था। NDMA का गठन कब हुआ था? अभी पढ़ा 2005 में। प्राकृतिक आपदा का उदाहरण कौन सा है? तो प्राकृतिक आपदा उदाहरण है भूकंप, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस शॉर्ट वीडियो। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।